Dear student, we already have learned complement and multiplications and use of complement and multiplication. There is again I am going to tell you what is the meaning of complement here. After that, so that you have no confusion about the complement. What is the meaning of complement? Suppose that two numbers are like 1 and 8 are given to you. Now, if you add them, you will get 9. It means complement of 8 with respect to 9 is 1 and complement of 1 with respect to 9 is 8. And when two numbers are given and complement question asked, कहने का मतलब ये है कि जब भी ये नंबर दिया जाएगा तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो किसी नंबर के रेस्पेक्ट में निकालना होता है. यानी पूछा गया 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं. तो मैंने जो आपको सिखाया है वो कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन में मैं बेस 10 के रेस्पेक्ट मैंने आपको सिखाया है, बेस 100 के रेस्पेक्ट में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया है. इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको सिखाया हुआ है. लेकिन अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन तुरंत करना चाहिए कि किस के रेस्पेक्ट में. तो आपसे बोलेगा 9 के रेस्पेक्ट में, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 9 के रेस्पेक्ट में? 8, क्योंकि 1 और 8 मिलके कितने हो जाते हैं? 9. इसी तरह 8 का कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 विद रेस्पेक्ट टू 9? इट इज़ 1, क्योंकि 8 और 1 मिलके 9 हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट विद रेस्पेक्ट टू 10 पूछता हूँ तो क्या होगा? वो 9. 9 का कॉम्प्लीमेंट मैं विद रेस्पेक्ट टू 10 पूछता हूँ तो वो क्या होगा? बताइए 1. समझ में आ रहा होगा ये चीज़ आपको सबको. कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट हर नंबर का डिफरेंट नंबर के लिए अलग अलग होता है. तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 यूज़ किया था और 10 के रेस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो करते क्या हैं, हमने आपको तरीका बताया था कि 10 के रेस्पेक्ट में आप अगर नंबर में केवल आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, एक डिजिट आ रहा है, तो लास्ट डिजिट को आप किससे माइनस कर दीजिए? 10 से. ठीक है, एक डिजिट आ रहा है तो यही लास्ट डिजिट होगी. ये आपका कितना हो जाएगा? 10 से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, 10 से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा. सपोज दैट आपका एक 2 डिजिट नंबर हो गया, तो फिर से आपका मैं कौन सा बेस लेके चल रहा हूँ? 100 बेस के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो कैसे करेंगे हम लोग? लास्ट वाली डिजिट को आप 10 से और इस डिजिट को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 1 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, और 10 से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से सॉरी, इसको आप 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा. ये 9 से 8 आएगा, और ये 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ये, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका 12 का कॉम्प्लीमेंट बेस 100 के रेस्पेक्ट में कितना आ गया? 88. इसका मतलब 12 और 88 मिलके कितने हो जाएंगे? 100. तो कॉम्प्लीमेंट हर नंबर का ये पहले अगर निकालना होता है तो आपको ये देखना पड़ता है किस बेस के रेस्पेक्ट में. अगर 10, 100 फेमस आपके 10 है, 100 है, 1000 है, इन सब का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेथड ये क्या यूज़ होता है? लास्ट वाले नंबर को आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी नंबर्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाता 87 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए किसके रेस्पेक्ट में? 100 बेस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि तो यहाँ से आप 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 1. 10 से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 13. इसका मतलब 87 और 13 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट किस बेस के रेस्पेक्ट में निकाला गया है ये आपको जानना ज़रूरी है. मैंने आपको 1 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो 10 के करीब होता है, इसलिए 10 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है. 12 है और मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में निकाला है? 100 के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो इसका 88 आ जाएगा. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट कि अब हमको सीखना है मल्टीप्लिकेशन अबव द बेस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बेटा? कि सपोज दैट कि अ नंबर, आई विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम एक्सरसाइज एंड यू विल गेट started from this one. Now here beta you can see this number 11 and 12 is given. Now both these number have, I will take the base 10. मैं 100 भी बेस ले सकता हूँ, लेकिन मैं 10 लेके चल रहा हूँ बेस. क्यों? क्योंकि मुझे पता है 10 के नज़दीक में है. 100
बेस लेके चलूँगा तो भी आंसर निकलेगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो ऐसा बेस लीजिए जिसके नज़दीक हो वो। तो ये किसके नज़दीक है, ये 10 के, तो मैं इसका 10 बेस लेके चलता हूँ। तो अब ये नंबर अभी तक जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था उसमें हमेशा नंबर अपने बेस से कम होता था, है ना। जो लेकिन यहाँ ये नंबर जो दोनों दिए हुए हैं ये अपने बेस से ज़्यादा हैं। तो जब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के बताता हूँ। जैसे ये वाला हम लोग लास्ट एग्जांपल में कर रहे थे, आप लेते थे 91 और 96, इन दोनों का बेस मैं 100 लेके चल रहा हूँ। तो 91 का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो 9 - 9 0, 10 - 1 9 ये आता था। और ये पता चल जाता था ये अपने बेस से 9 कम है, इसलिए यहाँ माइनस साइन ही मैं यूज़ करता था। और इसका कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो 9 - 9 0, 10 - 6 4, ये अपने बेस से 4 कम है और बेस क्या है 100, यानी 100 के रिस्पेक्ट में मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला है दोनों का। अंडरस्टैंड दिस, ये कॉम्प्लीमेंट जो निकला है 100 के रिस्पेक्ट में निकला है, ठीक है। तो ये अपने बेस से 9 कम है, ये अपने बेस से 4 कम है, इसलिए मैं यहाँ माइनस साइन लेता था और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता था, ये 36 आ जाता था। और 91 से जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता था तो यह 96 में 9 को सब्ट्रैक्ट करूँ, दोनों आंसर सेम आने हैं। 91 से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 8736 ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आपको केवल ये बताता है कि अपने बेस से वो कितना कम है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको खुद ही समझना पड़ेगा 11 अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप +1 लिखेंगे। ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 + 2, तो वी विल राइट लाइक दिस। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2। यहाँ पे जितने ज़ीरो आएंगे उतनी ही डिजिट इसके मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। तो यहाँ एक ज़ीरो आ रहा है तो एक डिजिट आएगी। अब 11 में आप 2 जोड़ दें तब भी 13 आएगा, 12 में आप 1 जोड़ दें तब भी आपका 13 आएगा, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से आपको ये समझना है कि आप 11 में अगर 2 जोड़ेंगे या 12 में 1 जोड़ेंगे, दोनों से आंसर सेम आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 11 + 2 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बेस इज 10, अपने बेस से ये कितना ज़्यादा है, +4, ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, +1। वी विल मल्टीप्लाई द दीज टू वैल्यूज़, 4 × 1, इन दोनों का प्रोडक्ट ये 4 आ जाएगा। और फिर 14 में मैं 1 जोड़ दूँ तब भी देखिए आप 15 आएगा, 15। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आपको अगर मैं 11 में 4 जोड़ूंगा तब भी आपका कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 154। इन दोनों का प्रोडक्ट आपने एक लाइन में कर दिया। फिर से आप देखें, ये इसका बेस भी 10 है, ये अपने बेस से +1 एक्सीड कर रहा है। एंड दिस एक्सीड बाय +3, ये +3 ज़्यादा है अपने बेस से, ये +1 ज़्यादा है अपने बेस से। वी विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यू, वी विल गेट 3 बेटा हियर। और अब आप कर क्या सकते हैं, नेक्स्ट आपको 11 में 3 ऐड कर दें या आप 13 में 1 ऐड कर दें, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्रॉस। 13 + 1 14, दिस इज योर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। Next is 15 × 11. 15 × 11, what is the base? Base is 10 here. हम ये अपने बेस से +5 एक्सीड कर रहा है, this exceed by an amount +1. Now multiply these two, 5 × 1 5, ठीक है। अब आप 15 में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, या 11 में आप 5 ऐड कर दिए, दोनों से सेम आंसर आना है। ये 15 + 1 आपका 16 हो जाएगा, 165 इज द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज 11 × 11, ये अब आप SW करिएगा, दिस इज फॉर यू एज SW। 12 × 12, डू इट एज SW। And
7th HW, 8 HW। अब मैं यहाँ पे आपको 13th का मैं करूँगा यहाँ पे आपसे, ठीक है। अब आप देखिए, बेस इज अगेन 10, हाउ मच इट एक्सीड फ्रॉम इट्स बेस, +3। सिमिलरली दिस आल्सो एक्सीड बाय +3। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 3 = 9। फिर 13 में आप 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस 13 में आप 3 को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 13 + 3 16। 169 is the right answer to this problem. Now go to this। यहाँ पे ये अपने बेस से, इसका बेस भी 10 है, इट विल एक्सीड बाई +5। और ये अपने बेस से इक्वल है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी बराबर है, तो उसको 0 एक्सीड कर रहा है। इन दोनों का कोई इनमें से कोई एक्सीड नहीं कर रहा है, बराबर, तो प्लस में 0 लिख दूंगा। नाउ बेटा व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, 5 और 0 का मल्टीप्लिकेशन, 0 में अगर 5 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आता है। और नेक्स्ट आपको अब करना रह गया क्या, एडिशन। आप 15 में 0 ऐड करें तो 15 आएगा, 10 में 5 ऐड करें 15 आएगा, तो यहाँ पे आप 15 इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइन। इस चलिए अब आप देखिए इसमें क्या आपको समझना है। इसमें भी बेटा एक्सरसाइज 5 में आपको ये आपका 3 डिजिट का हो गया। अब 3 डिजिट में ये आप देख सकते हैं, वी विल टेक इट base as 100, base as 100। So now when we will take base as 100, what is the meaning of this? What is the meaning of this कि मतलब ये 100 के नज़दीक है। और ये 106 how much exceed from 100, +6। ये अपने बेस से 6 ज़्यादा है, +6। सेकेंड नंबर इज एक्सीड बाई +2, अपने बेस से 2 ज़्यादा है, ये 100 है और 2। अब यहाँ पे आपके 2 0 हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 2 डिजिट आनी चाहिए बेटा, रिमेंबर दिस। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा देयर शुड बी 2 डिजिट्स। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले 6 × 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 12। और यहाँ 2 डिजिट आ रही है, अगर 2 डिजिट से कम आता तो हमें एक 0 अपने आप से लगाना पड़ता। ना नेक्स्ट पार्ट इज बेटा कि अगला पार्ट, इसमें आप 100 यू विल ऐड 106 एंड 2 यू विल गेट 108, या फिर 102 और 6 को ऐड करिए तब भी आपको 108 मिलेगा। तो 106 और 2 को जब आपने ऐड किया 108 मिल गया। दिस इज योर आंसर, 10812 इज योर आंसर। नाउ अगेन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। This base is 100. How much this number exceed from its base? 2 + 2. How much this number exceed from its base? +9. Now multiply these two number beta. 9 and 2 का multiplication you will get 18. And the next part is very simple. Just add 109 और 2 का addition कितना हो जाएगा, 111. This is the answer to your problem. I hope everyone just understand it. Come to another example of this. You will do it as a homework. Next you will do this as a homework. Now come to 5. I will do 5. Again base is 100. How much this is exceed? +1. How much this exceeds? +1. अब मैं 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर करूँगा I will get 1 only, but here in base there is 2 0, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए बेटा 2 होनी चाहिए। तो what we should do, एक 0 अपनी तरफ से इस तरह लिख देंगे यहाँ 2 डिजिट बनाने के लिए। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, 101 में you will add 1, you will get 102. This is the right answer to this problem. Fine. Similarly, I will do it here. Base is 100. How much this exceed from its base? +2.
how much this exceed from its base, plus 1. Now I will multiply 1 and 2, you will get 2, but here again beta there is 2 0 and here is only one digit, तो I will write 1 0 here. ये आपको समझना रहेगा. जब भी यहाँ जितने ज़ीरो हैं, जब कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तब उनका मल्टीप्लिकेशन में उतनी ही डिजिट ने आनी चाहिए थी. जब यहाँ एक्सीड कितना कर रहा है वो निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी उतनी ही डिजिट आनी चाहिए. अगर डिजिट कम पड़ रही है तो आपको ज़ीरो लिखना पड़ेगा. दिस इज़ द मेन प्रोसेस इन इट. नाउ 102 और 1 को अगर आप ऐड कर देंगे यू विल गेट 103 and you will get the answer to this. Very simple. Now do it as a homework. ये उसी तरीके से है. Do this also as a homework. ये उसी तरीके से. This also you do as a homework. Now I will again come to this part, question number 10. In question number 10, base is 100. How much it exceed from its base? Plus 5. How much this exceed from its base? Plus 4. Now multiply these two values. 5 into 4. You will get 20. Now there is 2 digit. No need to write 0 beta here. Next part is add these two numbers. 105 में आप 4 add करेंगे. It become 109. This is your answer to this. Now again 11th, how much it exceed? Plus 9. How much it exceed? Plus 4 plus 5 beta 100 से. The base is 100. Now 9 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 9 into 5, 5 9 जा 45. Simple. And next process is to 109 में अगर आप 5 ऐड कर रहे हैं, 109 और 5 का एडिशन आपको क्या दे देगा? 114. ये आप ऐड कर सकते हैं 109 में 5. दिस इज द आंसर. फाइन. नाउ you do 12 as a homework beta. Similarly 13 as a homework. Fine. 14 also as a homework. 15 as a homework. ठीक है ना. Come to the part 16. I will do it here. Now base is again 100 beta. What is the, how much it exceed? Plus 5. How much this exceed? Plus 10. Fine. और now बेटा 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 50. 10 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे it will give you 10 5 is 50. 10 into 5 will give you 50. Fine. Now next is addition. 105 में अगर आप 10 ऐड करेंगे you will get 115. या 110 में आप 5 ऐड कर दीजिए तब भी आप 115, जो भी आपको इजी लगे. 1150 is the right answer. Now do it by yourself as a homework. Now come to the next part. It is 105 and 111. Oh, base is 100. Fine. Now base is 100. How much it exceed? Plus 5. How much this exceed? ये 111 है, ये 100 कितना exceed करेगा? Plus 11. 11 ज़्यादा है इससे. 11 more than 100. Now again it is very simple. 11 into 5 या 5, you know it is multiplication. It is 55. Next is add these two numbers. 105 या इसमें मैं इसको ऐड करता हूँ. 111 में 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 5 1 1. This is question number 19 beta. Again it is very simple, but I will do it for you. What is the complement of complement? How much it exceed from its base? Plus 6.
how much this exceed? Plus 1. Now we will multiply 6 and 1, you will get 6, but again here beta there is a 2 0, so there should be 2 digit, so there is only 1 digit, so I will write one more 0 here. Be cautious when you get 1 digit, क्योंकि जितने ज़ीरो यहाँ पे आएंगे बेस में उतने ही डिजिट होनी चाहिए अगर आप एक्सीड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यू विल रिमेंबर दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 106 एंड 1 विल गिव यू 107. दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. Now you do 20 by yourself, 21 by yourself as a SW. Now next is 22 do by yourself. I will do 23 for you. Base is 100. Always write the base. It will help you to remember that what are you going to multiply and how much you are going to decide that how many digits should be there in multiplication of exceed value. Now 23, 112 is exceed by 12 plus 12. It exceed by 12. 104 exceed by plus 4 beta. Now when you multiply 4 and 12, you will get directly 48. Yeah, 12 into 4, 4 to the 8, 4 1 4, 48. This way you will get 48. Now next, what you have to do? You have to do the addition. You can do it very easily. 112 में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो it become 116. This is your answer. Fine. Now again in this base is 100. Write down 119 exceed by plus 19 by 100. 102 exceed by plus 2 by 100. Now multiply these two number. 2 into 9, 2 into 19, 38. Yeah, directly 2 into 9, 18, and 2 ones are 2, and you can add 1 3. You will get 38. Next process is आपको एडिशन करना है. तो 109 में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 121, and you will get the answer 121.38. This is the right answer to this problem. Come to this part beta. You will do it by yourself as a homework. Again 126. I will do it. Base is 100. How much it exceed from base? 120 है और ये 100 है. ये exceed by plus 20. 104 exceed by 100 plus 4 by plus 4. Now multiply these two. 20 into 4, 4 into 0, 0, 4 into 2, 8, 80. 20 into 4 become 80. Next part is you have to do the addition. तो आप 120 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं you will get 124. So this is your answer. Fine. This is your answer. Again बेटा you will do it by self. easy है. SW I will do 128, 29 and 30 for you. This base is 100. It exceed by 100 by plus 21. How much this exceed? By plus 3. Okay. Now 3 ones are 3, 3 twos are 6. This is the multiplication of these two. Next is you have to do the addition. तो 123 में जब आप 3 ऐड करेंगे you will get 124, and this will be your answer. Fine. It's okay. Very simple. Come to this part. How much it exceed? By plus 34. How much this exceed? By plus 2. Multiply 2 4s are 8, 2 3s are 6. It's okay. And then next process is add 2 in 134. You will get 136. This is the
answer. Fine. And now this is the last question of this exercise. Base is 100. How much is exceed? It exceed by 98 plus 98. How much this exceed? It exceed by plus 1. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 98 एंड 1 इज 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो 98 विल बी 98. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू द एडिशन. 198 और 1 को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 199. नाउ दिस इज द आंसर एंड दिस इज वेरी सिंपल दैट यू नाउ 3 digit number you can multiply easily in one line without much botherness. Okay, so all these whatever I have given you as a homework, do it better, practice it so that you can also remember it for a long time, otherwise you will forget that trick and it will be not useful for you. Okay, now हाँ बच्चों, दिस इज अ न्यू टॉपिक डिवीजन एंड वी हैव टू लर्न फर्स्ट निकलम डिवीजन. इन निकलम डिवीजन दिस फ्रेज आई विल रीड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई विल टेल यू. फॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट कीप द नॉट्स ऑफ द बेस इन द साइड. हियर नॉट्स मीन्स बेटा नंबर ऑफ जीरोज. नॉट्स मीन्स जीरोज. दिस इज अनदर इंग्लिश वर्ड फॉर जीरोज. नॉट्स मीन्स जीरोज. We first learn beta division by 9. What is the method? Suppose that a number written 11 and you have to divide it by 9 and you have to find what is the remainder and quotient. You have to learn how to find the remainder and second quotient. These two things you have to learn to find. Now when you divide 11 by 9 like by simple method, you do this. You read the table of 9. Now 9 to the 18th, so it will go for 1 times. 9 ones are 9 and you will get 2 as a remainder. This is a remainder and this is a quotient. This is quotient and this one is the dividend. I hope everyone know it. And this is divisor. So you have to find when you divide 11 by 9 you will get a quotient 1 and remainder 2. Now in this method, in Nichelam division, what you have to learn it here. Suppose now here what is the base of 9? Base of 9 is 10 because it's near to 10. So how many zeros in the base? How many not in the base? 1 not. It means कि in Nichelam division the process is like this beta. Suppose you have written here 11 and first what you have to do here you just have to from the last part, यानी आपको लास्ट से स्टार्ट करना है और कितनी डिजिट छोड़नी है? 1 डिजिट छोड़नी है और फिर यहाँ आपको डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. अब इस डायगोनल लाइन में जो पहला नंबर होगा, ये 2 डिजिट नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पहला नंबर होगा वो आपका यहाँ पे आप इसको कॉपी कर देंगे एज इट इज़. कॉपी कर दीजिए इसको 1 और फिर क्या करिए यहाँ पे इस 1 को और इस वाले इधर वाले डिजिट को आप ऐड कर दीजिए. तो 1 और ये वाला 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2. तो डायरेक्टली आपका यहाँ से पहला पार्ट आपका क्वोशिएंट आ जाएगा एंड ये वाला पार्ट आपका रिमाइंडर आ जाएगा. आई विल टेल यू बाय अनदर एग्जांपल. सेट सपोज ये आपने 11 को जब 9 से डिवाइड किया था तो ये 1 क्वोशिएंट आया, 2 रिमाइंडर आया. नाउ सपोज यू हैव टू अनदर एग्जांपल 12/9. What you will do beta? You just write down like this. This is 12. Now you draw the diagonal line. 1 डिजिट आप पीछे से छोड़ के 1 डिजिट हम
एक जीरो आया है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ 2 जीरो आता तो पीछे से लास्ट से हम लोग 2 डिजिट छोड़कर डायगोनल लाइन ड्रॉ करते। तो यहाँ पे पीछे से एक डिजिट छोड़ा, हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। इस 1 को एज इट इज यहाँ आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए, ये 1 आ गया। फिर आप ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये तो कोशेंट मिल गया आपका। और फिर इस 1 को इस वाले 2 में ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 3, ये आपका रिमाइंडर आ गया। सो इन वन लाइन यू विल गेट द quotient and remainder. Suppose we have 13/9, we have to find the quotient and remainder in 13/9. Nothing to worry in it. 13/9, तो 13/9 में 13/9, तो यहाँ पे क्या करेंगे, we write like this. This is 13 from लास्ट एक डिजिट आप छोड़ेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दिस 1 कॉपी दिस 1 हियर, यू विल गेट 1, अगेन ड्रॉ द डायगोनल लाइन। नाउ ऐड दिस 1 टू दिस नंबर, 1 + 3 become 4, तो दिस इज द quotient and this is the remainder. In one line you will get all these things. Now suppose you will get 13 के बजाय आप 16 divided by 9. Now when you divided 16 with 9, what will be the quotient and the remainder? Again very simple, you just write like this, 1 6, डायगोनल लाइन ड्रॉ करिए, पीछे से एक डिजिट छोड़ के, ये 1 कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे ये 1 आ गया। फिर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 और 6 को आप ऐड कर दीजिए, इट बिकम 7। तो दिस इज quotient and this is a remainder. I hope now it is very clear. One more example we can do here. Okay, तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 में, 3 डिजिट नंबर है, स्टार्टिंग विथ 1 हो रहा है, और यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना है वो आप ज़रा देखिए। पहले तो आप इसको लिखेंगे लाइक दिस 1 1 1, और फिर आप पार्टीशन करेंगे एक पीछे से एक डिजिट छोड़ के, क्योंकि 9 का बेस 10 है, उसमें एक जीरो आ रहा है। यू विल राइट लाइक दिस, दिस इज 9, कॉपी दिस वन एज इट इज। नाउ अब इस 1 को इस वाले 1 के साथ आप ऐड कर दीजिए, तो आप इस 1 के साथ ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका बेटा, इस 1 को, ठीक है, यहाँ पे आप जो नेक्स्ट वाला 1 है उसके साथ ऐड करिए, कॉपी आपने किया, फिर इस 1 को आप इसके साथ ऐड करेंगे, तो 1 + 1, ये कितना बन जाएगा 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर ये वाली लाइन आ गई डायगोनल लाइन, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर इस 2 को आप क्या करेंगे, इस वाले 1 के साथ, इसके बगल वाले 1 के साथ, जो डायगोनल के बाद वाली लाइन, इसमें ऐड कर देंगे। 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 आ गया। तो ये 12 जो आया ये क्या हो गया आपका क्वोशेंट हो गया, और 3 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। देखिए बिना टेबल की चीज़ें इतनी आसानी से इसमें हो जा रही हैं, सिंपल। तो ये क्वोशेंट हो गया और रिमाइंडर हो गया एक लाइन में, अदरवाइज आपको डिवाइड करना पड़ता। बाकी ये सब चीज़ें तो आप जो मैं बता रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, इसको मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको। इट विल टेक मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू द जनरल मेथड जो हम लोग डिवीजन करके रिमाइंडर निकालते हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट, सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे आप लोग आइए। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आपको देखिए क्या करना है। सेकेंड में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 1, एंड आपको यहाँ पे 9 लिखना है। ना पार्टीशन आप करेंगे एक नंबर छोड़ के, इस 1 को, पहले वाले 1 को एज इट इज़ आप कॉपी कर लेंगे। फिर इस वाले 1 को सेकंड वाला नंबर 2 है, इसमें आप ऐड करेंगे जो नीचे आपने कॉपी किया। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया। फिर आप ये डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इस 3 को इस वाले नंबर के नेक्स्ट नंबर के साथ आप ऐड करेंगे, 3 + 1 बिकम 4। तो ये आपका क्वोशेंट हो गया और ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो यू कैन सी हाउ इजली वी कैन फाइंड
quotient and remainder. This Nicola method. Fine. ओके अभी बच्चे लोग मुझसे क्वेश्चन मत पूछो कि अभी कैसे ये पूछेंगे कि बाकी सारे नंबर्स का डिवीजन कैसे करेंगे, है ना, यही सबके दिमाग में चल रहा होगा। ये तो अभी मैं सभी नंबर्स का बताऊंगा, बस आप लोग इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं इकट्ठा अगर बताऊंगा तो चीज़ें कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक चीज़ मुझे सिखाने दीजिए। हैव पेशेंस एंड डू प्रैक्टिस। अपने आप को छोटा बच्चा समझिए अभी, कि आप अभी 3rd या 4th में पढ़ रहे हैं सभी लोग, ठीक है, और केवल जो मैं सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सीखते चले जाइए। आफ्टर 20 days यू विल लर्न एवरीथिंग। 20 to 25 days, जब तक ये गर्मी छुट्टियाँ खत्म होंगी आप पूरी चीज़ें लगभग सीख चुके होंगे, ठीक है। वॉट द नेक्स्ट इज 142। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 142 और ये आपका 9। फिर से पार्टीशन डायगोनल लाइन आपने एक डिजिट पीछे छोड़ के कर दिया है। पहला वाला 1 एज इट इज़ कॉपी करिए। इस 1 को अब आप क्या करेंगे, 4 के साथ ऐड करेंगे इस वाले 1 को, ठीक है। तो आप जब इस वाले 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। मैं 1 + 4 = 5, ठीक है। तो आपका ये 5 हो गया, ठीक। जो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ कि इस वाले 1 को इसके साथ ऐड करना होता है। पहले इसको आपने क्या किया था, यहाँ कॉपी कर दिया, फिर इस 1 को नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड किया तो 5 आ गया। फिर आपने डायगोनल लाइन मिल गई, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर इस 5 को किसके साथ, यहाँ पे करिए, 2 के साथ ऐड करिए। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आराम से। आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना मन में, अगर अपने दिमाग में कर सकते हैं थोड़ा बहुत लिख के कुछ, तो ये आपका 15 क्वोशंट आ जाएगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर। So how easily you can find quotient and remainder? Now next part is 122 divided by 9. In this, again you have to write accordingly the equation. You will write better like this: 122. थोड़ा सा पेन मुझे सही कर लेते हैं पहले। हाँ, अब सही रहेगा थोड़ा सा। आप इसे लिखिए 122 और इसको आप डिवाइड करिए 9 से। क्या करना है, यहाँ डायगोनल लाइन, इस वाले 1 को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे, ये 1 ऐसे कॉपी हो जाएगा 1। फिर इस 1 को 2 के साथ ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ये वाला 2 मिलके 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को आप 2 के साथ ऐड कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्वोशंट, ठीक है। दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर। नाउ दिस वे यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस which is started like this here. Now 150/9, do it as a homework. I can do it. Let me do it for you. छोड़िए इसको, मैं ही कर दे रहा हूँ अभी कुछ देर। तो यहाँ पे आप 150 लिखिए, 150 और यहाँ पे आप 9 लिखिए। क्या करना है, पीछे से आप ये डिजिट 1 को कॉपी कर दीजिए, ये फर्स्ट 1 को, फिर इस 1 को सेकंड 5 जो लिखा हुआ इसके साथ ऐड करिए, कितना आ जाएगा 6। आप भी डायगोनल लाइन ड्रॉ करिए, फिर इस 6 को 0 के साथ ऐड कर दीजिए, 6 आ गया, एक लाइन में हो जाएगा ये। तो 16 क्वोशंट आ जाएगा और 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट, अब आपको ये होमवर्क आप करिएगा, SW में दे रहा हूँ, दिस आल्सो एज अ SW फॉर यू, दिस आल्सो एज अ SW फॉर यू, SW फॉर यू। लोग इसको करेंगे बेटा 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में आप देखिए 9 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 201 लिखना है, 201। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे पार्टीशन करना है। पार्टीशन आप करेंगे इस तरीके से, मतलब डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। डायगोनल लाइन ड्रॉ करने के बाद पहला वाला 2 एज इट इज़ आप क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। फिर इस 2 को इस 0 में ऐड कर देंगे। तो 2 में जब 0 को ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को फिर से यहाँ कॉपी कर देंगे, डायगोनल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। फिर इस 2 में ये वाला 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 आ गया। तो ये आ गया आपका कोशेंट, और ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। यहाँ से कोशेंट और ये रिमाइंडर आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 211। 211 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह आपका 211, ये आपका 9। आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टीशन डायगोनल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे आप 2 को कॉपी कर दीजिए एज इट इज़। फिर इस 2 में ये वाला 1 आप ऐड करेंगे, तो ये वाला 1 ऐड करेंगे। तो 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 3। फिर से डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और फिर इस 3 में इस वाले लास्ट वाला जो ये 1 है डायगोनल के बाद वाला लाइन, 3 + 1 आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे इसको 4 आउट कर दीजिए। ये आपका कोशेंट आ गया, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ऑल दीज थिंग्स विल बी यूजफुल, तो यू यूज इट लेटर व्हेन आई विल टेल यू अदर मेथड्स। फाइन बेटा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12, there is a division of 321 with 9. So you just write like this 3, 2, 1, और you write like 9 here. यहाँ पे आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। इस 3 को आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। इस 3 में फिर नेक्स्ट वाली डिजिट जो कि 2 है वो ऐड करनी है। 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। Write down this is 5. Again you draw diagonal line. Now add 5 and this 1. When you add 5 and 1 you will get 6. So 35 is a quotient and 6 is the remainder. 6 is the remainder. Now go to this question number 13. In question number 13, what you have to do? 4, 1, 2, write like this. This is 9. Again, इसका बेस मैं बताऊँ, मैं ये ड्रॉ क्यों करता हूँ एक लाइन, क्योंकि इसका बेस 10 है, एक 0 आ रहा है, तो यहाँ पे पीछे से एक डिजिट छोड़ के डायगोनल ड्रॉ करना होता है। जब 2 0 आएंगे, बेस ऐसा लेंगे जिसमें 2 0 आएगा। जब 9 से बड़ा नंबर अभी हम लेंगे तो हमको कभी कभी बेस 100 लेना पड़ेगा, तो हम 2 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के ड्रॉ करेंगे डायगोनल। ना कॉपी दिस लाइक दिस। ओके बेटा। नाउ add this 4 and this 1 next digit. 4 + 1 become 5. Write down 5 here. Draw the diagonal line. Again add this 5 and 2. 5 and 2, when you add you will get 7. Write down 7. How simple method is you get to get the quotient and the remainder. Now this is quotient and the 7 is the remainder. I hope it is clear to all of you. Now you do it by yourself. 14 as a homework.
15 as a homework, 16 as a homework. Do it as a homework. Now I will do 17 for you. And I will do 17 for you. You will 2, 3, 2. Now this is 9. एक डिजिट छोड़ के हमने ड्रॉ कर लिया डायगोनल. कॉपी दिस 2 बेटा. नाउ ऐड दिस 2 विद 3. Then 3 plus 2 become 5. It become 5. Now add this 5 with this 2. You will get 7. So 25 is the quotient and 7 is the remainder. It's again very easy. Now do question number 18 in your homework. I will do question number 9 for you. Question number 9. Now in question number 9 you will write 1 1 2 1 and here is 9. Draw the diagonal line leaving one digit from the last. Copy first one beta. ये one copy करिए. Add this one with the next one. You will get 2. Add this 2 with the next digit, that is 2 plus 2 become 4. Add this 4 with the next digit, 5. So 1 to 4 is the remainder. 1 to 4 is the quotient and 5 is the remainder. I hope now method is very clear to everyone. This is quotient and this is remainder. This is quotient and this is remainder. Now I will do next for you 1 2 4 1. 1 2 4 1 and I will write 9 here. Copy this one here. You will get 1. Add this one and next digit 2. 1 and 2 become, after addition give you 3. And draw the diagonal line better from last. Add this 3 with this 4. You will get 7. Draw the diagonal line. Add this 7 with this 1. You will get 8. So this way इट इज़ अगेन वेरी सिंपल मेथड. क्या करना है, आपने पहला डिजिट कॉपी किया, फिर इस 1 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड कर दिया, फिर आपने इसको कॉपी किया, फिर आपने 3 को 4 के साथ ऐड कर दिया, फिर आपने इसको कॉपी किया, 7 आ गया यहाँ पे 3 एडिशन के बाद, फिर आपने 7 और 1 को ऐड कर दिया और फिर आप क्या मिल गया 8. तो 137 इज़ द कोशेंट एंड 8 इज़ द रिमाइंडर. आप देखिए कितना फास्ट हम कोशेंट और रिमाइंडर पता लगा सकते हैं. दिस इज कोशेंट एंड दिस इज a remainder. So simple. Okay. Now come to the question number 21. You do it by yourself, but it is easy. Otherwise, let me do it. It is 2 1 2 1 1 and this is 1 9. You write down 9 here. Draw the diagonal line, एक digit छोड़ के. Copy this 2. Now add this 2 with this second digit 1. You will get 3. Add this 3 with the third digit. This is also 1. 3 and 1 become beta 4. Draw the diagonal line. Add 4 and the last digit, that is 4 plus 1 become 5. 234 is the quotient. 5 is the remainder. Okay. This is quotient and this is the remainder. I hope it is clear to everyone, quotient and remainder. Now there are 30 questions in this exercise. Now I will give you all these things for practice. 22, 23, this is for SW,
SW I will do 25. I will start with 25. Let me solve it. 25. Now beta, just write down all these things. 1 1 1 0 2. ठीक है, 1 1 0 2. Now what? Draw this diagonal line and write down here 9. पहला 1 आप कॉपी करिए, तो आप जब पहला 1 कॉपी करेंगे ये 1 आ गया. Add this one with the next one, you will get 2 beta. Add this 2 with the next one, you will get 3 beta. Add 3 with this 0, 3 and 0 become 3. Now add this 3 with the next 2, 5. Then what is the quotient? Quotient is 1 2 3 3 and remainder is 5 beta, and remainder is 5. Okay. Now next part you will do yourself. SW I will do 27 for you. Next is 27. Just again start with the same process. 4 2 1 1 0. This is 9. Draw diagonal line leaving one digit. Copy this 4 as it is. ये copy कर दीजिए. 4 फिर 4 में आप 2 ऐड करिए. नेक्स्ट डिजिट 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6. फिर 6 में ये वाला 1 ऐड करिए. 6 and 1 become 7. फिर 7 में नेक्स्ट डिजिट आप ये वाला 1 ऐड करिए. 7 1 8. फिर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. 8 में फिर ये वाला 0 ऐड करिए. 8 + 0 कितना हो जाएगा बेटा? 8. So this is your quotient and this is your remainder. Quotient and this is your remainder. Now do this as a SW, this do also this as a SW. I will do the 30th one, the last one. Okay, and this is 8 0 0 0. Copy, write down like this. This is 9. Draw a diagonal line. Now beta, copy the first 8 as it is. Now 8 + 0, ये वाला 0 8 में 0 ऐड करेंगे. 8 और 0 को ऐड करेंगे, आपको 8 मिल जाएगा. फिर इस 8 को इस 0 के साथ ऐड करिए. 8 + 0 आपको फिर से 8 देगा. फिर इस 8 और इस 0 को ऐड करिए. 8 और 0 ऐड होके 8 दे देंगे. फिर डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. फिर 8 और इस 0 को ऐड करिए, 8 दे देगा. तो कोशेंट कितना आ जाएगा आपका? कोशेंट आ गया आपका 8 8 8 8. और रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? रिमाइंडर comes out to be 8. So this is the multiplication process, division process beta, and this way you can find the quotient and the remainder. Okay.